हेलो गाइस, वेलकम टू इजी प्लैनेट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आती है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ठीक है, तो देखिए, ऑल ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, मतलब सारे ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ठीक है, सर इसाक न्यूटन ने 1687 में एक लॉ प्रपोज करा। ठीक है, जिसको आप बोलोगे यूनिवर्सल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहा था उन्होंने? देखो, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है किस चीज पे डिपेंड करता है? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, ये जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के मास का प्रोडक्ट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो उनके बीच की जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्सली मतलब एक बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा? फोर्स कम होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं विद डायग्राम इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, दो ऑब्जेक्ट है, एक है m1, दूसरा है m2। ठीक है, इनकी सेंटर से, दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d। ठीक है, सो हम क्या कंसीडर करें? लेट m1 एंड m2 बी दी masses ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ओके, एंड द डिस्टेंस इज d। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम क्या हो जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m1 इंटू m2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d स्क्वायर। ये इनवर्सली है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितनी डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे उतना क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अभी प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, g क्या है? एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? जो g है, g का SI यूनिट क्या होता है? nm स्क्वायर kg -2। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। वैल्यू ऑफ g जो है ये किसने फाउंड करी थी? फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, इन्होंने फाउंड करी थी। क्या फाउंड करी थी? जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या है इसका इंपॉर्टेंस? ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या है? देखिए, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ। ठीक है, एक फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स। क्या है? एक फोर्स है जो हमको अर्थ से बाइंड करके रखता है। मतलब हमारा चलना इसी के कारण पॉसिबल है। ठीक है, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मोशन ऑफ मून। ठीक है, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, ये सब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक चीज को दूसरी चीज से बांध के रख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं बाउंडेड है। द टाइड्स ड्यू टू मून इन दी सी। ठीक है, टाइड्स मतलब ये एक टाइप के वेव्स। ठीक है, तो मून इन दी सी। अब देखिए, व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या होता है? देखिए, ऐसे समझते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया और इस ऑब्जेक्ट को एक हाइट से, सर्टेन हाइट से मैंने इसको गिरा दिया। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक सर्टेन हाइट पे गई और मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, एक सर्टेन हाइट से मैंने इसको ड्रॉप करा तो ये गिरेगा। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि इस पे मैं दूसरा कोई फोर्स नहीं लगा रही हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये जब ड्रॉप होता है तो इसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? अट्रैक्ट करता है इस पे, जो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, उसी को आप बोलोगे स्मॉल g। ठीक है, तो फ्री फॉल क्या होता है? देखिए, वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण गिरता है एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फ्री फॉल। ठीक है, कोई भी अदर फोर्स इस पे नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे आप? फ्री फॉल। ठीक है, अब ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन डू नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बट वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस। वेलोसिटी क्या है? कंटिन्यूसली चेंजेस होती है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है पर डायरेक्शन डू नॉट चेंज, बट वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज। देखिए, कोई गिर रहा है ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड जो है, जैसे जैसे ऊपर से गिरेगा, अपन बहुत ऊंचाई से कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो नीचे आके बहुत तेज लगता है। वही अपन थोड़ी सी कम हाइट से फेंकें तो क्या होगा? वो स्टोन हमको थोड़ी स्लो लगता है। ठीक है, या कोई बॉल हमने फेंकी तो बहुत हाइट से फेंकी तो बहुत तेज लगेगी। तो इसके कारण क्या होता है? इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है इसी को आप बोलोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको आप डिनोट करते हो स्मॉल जी, ठीक है। अभी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था उसको आप किससे डिनोट कर रहे थे, कैपिटल जी, ये याद रखना, ठीक है। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम बाय मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ, देखो वी नो दैट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, एफ जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। अर्थ की सरफेस पे क्या होगा, एम ई क्या हो गया, मास ऑफ द अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की, ये अर्थ है और इसकी सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स अप्लाई होगा, इस ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स अप्लाई होगा। तो देखो इस ऑब्जेक्ट का जो मास लूंगी वो मैं एम ले रही हूँ, ये अर्थ है मेरी, तो अर्थ का मास कितना है एम ई, और अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ तक। अब ये देखो ऑब्जेक्ट अर्थ के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो हम जो डिस्टेंस है इसकी रेडियस को नेग्लिजिबल करते हुए अर्थ की ही रेडियस लेंगे डिस्टेंस के बेस पे, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, हमको पता है फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या है, एफ इक्वल टू एम जी, ठीक है। एम ए होती है, क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। अब ए की जगह यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो हमने जी पुट कर दिया, ठीक है। तो एफ इक्वल टू एम है, हेयर ए इक्वल टू जी, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड को जब आप, क्योंकि देखिए एलएचएस इन दोनों के इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होंगे, जब आप कंपेयर कर रहे हो दोनों को तो क्या हो जाता है, एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता ही है ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ये क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द डिस्टेंस एंड बेसिकली रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जी क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू देखिए एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जी किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं रेडियस के इनवर्सली, रेडियस जितनी कम होगी जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जी की वैल्यू जितनी ज्यादा हो, आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी जी की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट से अर्थ के जो सेंटर से उसकी रेडियस है अर्थ की, अब अर्थ का भी हम आगे पढ़ते हैं कि ये कैसे, ये बस ध्यान रखिएगा इससे कि क्या होगा, आर की वैल्यू रेडियस अगर कम हुई तो जी की वैल्यू ज्यादा, रेडियस ज्यादा तो जी की वैल्यू कम, ठीक है। व्हेन बॉडी इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम, अगर हम बोलें कि ये तो अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर ली, किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो जी का एक कॉमन जनरल फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं, जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल टू दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए मैंने आपसे बोला था कि जो जी की वैल्यू है वो क्या होगी, चेंज हो जाती है ना, किसके बेस पे, रेडियस के बेस पे, ओके। तो देखिए वैल्यू ऑफ जी में वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। देखिए फ्रॉम द इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन थी, ठीक है, जिसको हमने जनरलाइज कर लिया था। अब देखिए अगर अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखती हूँ तो अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फेयर नहीं होती। अगर आप बोलो कि भाई रेडियस से, अर्थ की रेडियस से कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है तो सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, क्योंकि अर्थ हमें अभी तक बताया गया है कि ये क्या होती है, एक स्फेयर होती है, परफेक्ट स्फेयर होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अर्थ का शेप ऐसा होता है कि वो कहीं से चपटी, कहीं से ऊंची उठी हुई होती है, ठीक है। सो अगर देखिए अर्थ इट इज फ्लैट एट द पोल्स, पोल्स पे क्या है, फ्लैट है, और बल्ज्ड आउट मतलब बाहर निकली हुई, कहाँ पे है, इक्वेटर पे। अगर मैं अर्थ ऐसे बनाऊं तो ये तो हो गई मेरी अर्थ, ये ठीक है, ये बाहर निकली है, ठीक है। तो अब देखिए ये मान लो अर्थ का सेंटर है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, पोल्स तक की ये कम हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा हो गई, इक्वेटर पे डिस्टेंस है। तो हमने बोला था कि जी की वैल्यू जो है, जी की वैल्यू अगर आपकी ज्यादा रहे, आर की वैल्यू अगर आपकी ज्यादा रहेगी तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, कम। आर की वैल्यू यहाँ ज्यादा होती है तो यहाँ पे क्या होता है, जी की वैल्यू मिनिमम, ठीक है। आप बोल सकते हो इक्वेटर पे आर की वैल्यू ज्यादा रहती है तो जी की वैल्यू क्या रहती है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। और यहाँ पे पोल्स पे, यहाँ से सेंटर से पोल्स की डिस्टेंस क्या होगी, जो रेडियस है वो कम हो गई अर्थ की, तो जी की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम, कहाँ पे, पोल्स पे, ओके। देखिए दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स, ग्रेटर है पोल्स पे, ग्रेटर है पोल्स पे क्योंकि रेडियस कम है, ठीक है। लेसर एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम है, क्यों है, क्योंकि आर की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जी की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे होती है, तो मैक्सिमम कहाँ होती है, पोल्स पे, मिनिमम कहाँ होती है, इक्वेटर पे, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेशन ऑफ जी,
अब जी का वैल्यू कैसे निकालना है, हमने जी का एक वैल्यू फिक्स करके रखा है हमने, जिसको आपको याद करना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे निकालिए, देखिए जी की वैल्यू क्या होती है, जी, ये कैपिटल जी अभी हम पढ़ के आए इसकी वैल्यू, ठीक है, 6.67 10 to the power -11 इंटू ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, इसका स्क्वायर। जब इस पूरे कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो आप यू विल गेट जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दिस यू हैव टू लर्न, ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो देखिए सबसे पहले तो कैपिटल जी को आप क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फिर देखो इट्स वैल्यू 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, ठीक है। इट्स वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद है इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, इट्स वैल्यू वेरीज एट वेरियस प्लेसेस। अभी हम पढ़ के आए हैं, एक पोल्स पे मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पे मिनिमम होती है। अब देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इट कांट बी जीरो, लेकिन ये जीरो हो सकता है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है सेंटर से पोल्स तक की और सेंटर से इक्वेटर तक की डिस्टेंस हमने निकाली थी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, अगर वो सेंटर पे ही रखा हो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ये मैंने सेंटर पे ही रख दिया, अर्थ के सेंटर पे रख दिया, तो क्या होगा, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो। अब जी की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो आर की वैल्यू जीरो आ गई तो ये पूरा जीरो हो गया ना, तो जी की वैल्यू जीरो हो सकती है, ठीक है। चलिए इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर मतलब कि जिसमें चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। स्केलर जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड आप कवर करते हो, वेक्टर में डायरेक्शन भी कवर करते हो, ठीक है। इट इज अ इसमें वेक्टर में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड कवर करते हो, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कवर करते हो, ठीक है। इट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमने पढ़ ही लिया है, इट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट्स एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो जी की वैल्यू है ये कैसे चेंज होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपने गिराया है, ठीक है, ऊपर से कोई बॉल है जो आपने थ्रो करी है, तो उसकी वैल्यू, ये जो मोशन की इक्वेशन है ये कैसे वेरी करेंगे, देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ विद इनिशियल वेलोसिटी u, अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी u से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करा है तो देखिए v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस, अब एक क्या है यहाँ पे g, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है आपका, ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी। अब यहाँ s को आप h भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिराओगे तो ये उसकी हाइट ही रहेगी, और ये s क्या है, स्पीड नहीं है, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। यू कंसीडर s एज द डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको आप h भी ले सकते हो, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's, s यहाँ पे h हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो केस नंबर सेकंड में क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट में था कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो v ये की जो सेम इक्वेशन थी, u की वैल्यू जब आप इन्हीं इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट करोगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gt, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये हो जाएगी। अब देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अब देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक बॉल को ऊपर से नीचे सर्टेन हाइट पे जाके, मतलब ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ के मैं नीचे थ्रो कर रही हूँ। अब इस केस में क्या करूंगी, मैं नीचे मेरा ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है और मैं इसको ऊपर उछाल रही हूँ, ऊपर उछालूंगी एक सर्टेन हाइट तक, तो ये जब मैं ऊपर उछाल रही हूँ तो नीचे ये मेरी अर्थ है, इससे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो अगर यहाँ आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जी, क्योंकि जहां ऊपर से हम फेंक रहे हैं तो ये नीचे लग रहा है, नीचे की साइड ये ऑब्जेक्ट मेरा आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कि मैं थ्रो कर रही हूँ और ऊपर की साइड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसके अपोजिट मैं उसको थ्रो कर रही हूँ, तो इसलिए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए इसका इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। v जो इक्वेशन थी मेरी क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी थी, ठीक है, तो g की जगह हमने रख दिया माइनस जी, ये मेरी इक्वेशन हो गई, s इज इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे h भी हम लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे खत्म होती है हमारी इक्वेशन, अब हम आते हैं वेट पे। अब वेट और मास में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन वेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वेट क्या है, बेसिकली नथिंग
देखिए द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये क्या है वेट, एक टाइप का फोर्स है, विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, ये वेट। अब आप इसमें और मास में डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब ये फोर्स हमने डेफिनेशन बाय फ्रॉम द डेफिनेशन पढ़ा कि ये क्या होता है वेट, एक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है। अब देखिए फोर्स क्या होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से एम ए एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम जी, तो डब्ल्यू को भी जब डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स ही होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, एम इंटू जी, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का जो फोर्स का होता है वो ही वेट का ऐसा यूनिट होता है। और फोर्स भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको कंसीडर करना है कि यार भाई मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए मास इज द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनर्शिया मतलब जितना उसमें मैटर है, ठीक है। जितना मैटर वो अपने में कैरी करा हुआ है वो है आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट क्या है, हमने पढ़ा एफ इंटू जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्या था, एम जी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। सेकेंड होता है द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मैटर इज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास, ठीक है। टोटल क्वांटिटी वही करा ना कि जितना मैटर कंसीडर कर रहा है अपने में, ठीक है, कैरी कर रहा है, वो होगा मास। ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है क्योंकि मैटर बार बार जो भी उसमें मैटर यूज हुआ है किसी प्रोडक्ट में वो बदलेगा नहीं, ठीक है, तो कांस्टेंट होगा। लेकिन ये ग्रेविटेशन पे भी डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशन पे, और हमने अभी पढ़ा कि ग्रेविटेशन चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू रेडियस, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, ठीक है। चलिए इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग बीम बैलेंस, और इसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है स्प्रिंग बैलेंस। मास कांट बी जीरो। अब ये बैलेंस मेथड्स आपको कुछ नहीं आना है, इसलिए बस आपको एज अ डिफरेंस याद रखना है। मास कांट बी जीरो, इट कैन बी जीरो, ठीक है। वेट जीरो हो सकता है क्योंकि अगर जी की वैल्यू हमने अभी पढ़ा सेंटर पे जीरो हो जाती है, जब जी की वैल्यू जीरो होगी तो डब्ल्यू की वैल्यू भी जीरो हो सकती है, ठीक है। और मास जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ मैटर तो कैरी करा ही हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे हम उसको देख रहे हैं उसका वेट, या फिर मून पे देख रहे हैं, क्योंकि मून और अर्थ पे क्या होता है, ग्रेविटेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखिए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, वेयर एम ई क्या है, मास ऑफ द अर्थ, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलिए एफ एम क्या है, एफ एम क्या है, फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है। तो ये क्या है, देखो जी एम एम, एम एम मतलब मास ऑफ द मून, आर एम मतलब रेडियस ऑफ द मून, एम क्या है, वही और सेम ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है। ये हो गया ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एफ ई अपॉन एफ एम, इन दोनों को डिवाइड करा, देखिए एम से एम कैंसिल आउट हो गया, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा एम ई अपॉन एम एम इंटू आर एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वी नो मास ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम्स द मास ऑफ द मून, अर्थ का मास जो है 100 टाइम्स होता है मास ऑफ द मून के, तो हम एम ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसी रेडियस जो है अर्थ की वो 4 टाइम्स होती है आर एम के, ठीक है, रेडियस ऑफ द मून के। तो हमने इस इक्वेशन में यहाँ पे 100 एम ई की जगह 100 एम एम पुट करा, एम एम ये 4 आर एम पुट करा, रेडियस 4 टाइम्स होती है मून की। अब ये जो कैंसिल आउट होंगे ये हमारा आया अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 6 एफ एम, और एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ मून क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। हियर्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 वेट ऑन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। अब देखिए कैप्लस लॉ में ज्यादा कुछ आपका डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ आप ये लॉ एक बार रीड आउट कर लीजिए। देखिए द पाथ ऑफ एनी प्लैनेट in an orbit around the sun follows the shape of an ellipse with the sun at one of the foci, ठीक है। ये सन है और ये कोई भी प्लैनेट है, ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये एक जो उसका शेप हो जाएगा जिसमें वो करेगा मूवमेंट, वो एलिप्स शेप है, ठीक है। नेक्स्ट है एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये सीधे आपको कॉन्सेप्ट बस तीनों लर्न करना है, बाकी ज्यादा आपके कुछ सिलेबस में इसमें है नहीं। एक ये थर्ड है द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है। मतलब ये है जो ऑर्बिटल पीरियड हो गया टी का स्क्वायर, और ये जो है डिस्टेंस है आर का क्यूब बोला है
प्लैनेट द क्यूब मतलब ये जो डिस्टेंस है उसका क्यूब मतलब आर का क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू जो टाइम पीरियड है ऑर्बिटल का उसका स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू एंड टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे हम लगाते हैं इक्वल का साइन एंड एक जुड़ता है उसके साथ कांस्टेंट जो कहलाता है केप्लर्स कांस्टेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने इसमें कंसिडर किए हैं। इसमें फर्स्ट है आकार falls off or a ledge and drops to the ground in 0.6 सेकेंड। तो वैल्यू ऑफ जी इज, देखिए अब जी की वैल्यू हमको पता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेटली अगर आपके क्वेश्चन में दिया है 10 तो आप 10 भी ले सकते हो, ठीक है। फिर आप 10 लोगे तो इस क्वेश्चन में हमको जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या पता करना है, देखिए व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, पहली चीज, ठीक है। स्पीड पता करनी है, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। सेकंड है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है, ये पता करनी है। थर्ड में है हाउ हाइट मतलब एच की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है। गिवन क्या है 0.6 सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम हमको गिवन है ये 0.6 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, जो कि 0 है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है द वैल्यू ऑफ जी भी उन्होंने दे दिया है कि 9.8 नहीं लोगे आप 10 लोगे, जो क्वेश्चन में गिवन है वो लोगे, ठीक है। अब इसमें निकालनी है आपको सबसे फर्स्ट स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी है इसमें 0, ठीक है। तो आप इक्वेशन में रख दोगे v इज इक्वल टू u प्लस जी टी की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू 0 है, ठीक है, ठीक है। अब तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। v क्या है वेलोसिटी और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, ठीक। इसके बाद है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, किसी भी चीज का एवरेज आप कैसे निकालोगे, उन दोनों स्पीड्स को कंसीडर करके डिवाइडेड बाय 2 करके, ठीक है। मतलब इनिशियल प्लस फाइनल, इसके बीच में भी अगर स्पीड्स दी रहती हैं अलग अलग तो आप सबको कंसीडर करते डिवाइडेड बाय जो नंबर्स ऑफ है उनको करते, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगी 0 प्लस 6, ये हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, ये आ गई आपकी एवरेज, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आपको निकालना थी हाइट, देखिए हाइट निकालना थी आपको, ये आप निकाल चुके हो, एवरेज निकाल चुके हो, अब हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए हमारा क्या वो होती है इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहां ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तीनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.80 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखिए ये क्वेश्चन है कि भाई यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ऊपर फेंका, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी 0। ऐसा केस जब कोई ऑब्जेक्ट आप नीचे से ऊपर को थ्रो करोगे तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, पहली चीज। और ये हाइट तो इसकी रहेगी h, ठीक है, जो गिवन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी है राइज, देखिए एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 13.07 मीटर। तो हाइट कितनी है इसकी, इतनी ऊंचाई तक आपने उस ऑब्जेक्ट को उछाला है, मतलब ऊपर फेंका है, थ्रो करा है, ठीक है। तो v जो है इस केस में जब आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी और u की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और जब आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करोगे तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी और v की समथिंग कुछ भी वैल्यू रहेगी, ठीक है, सम वैल्यू रहेगी। h तो दोनों केस में रहेगा, t दोनों केस में रहेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है आप नीचे से ऊपर थ्रो कर रहे हो तो v की वैल्यू 0, अब v की वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या क्या है। देखिए h दिया है हमको, ठीक है, अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, दैट मीन्स हम ये हमारे लिए अंडरस्टूड होगा, ये हमें समझना है क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 अगर हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर साइड थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता है। अब ये क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटेशन यहाँ नीचे लग रहा है, हम ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि थ्रोइंग अपवर्ड। तो जी टेकन नेगेटिव, ठीक है, जी विल बी टेकन नेगेटिव। चलिए अब इसमें देखिए हमको क्या क्या निकालना था, पहले हम ये देख लेते हैं। द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन, मतलब इसमें u की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दूसरी चीज द टाइम टेकन, t की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपका एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ये होती है आपकी, लेकिन यहाँ पे t की वैल्यू तो हमको गिवन नहीं, इसलिए हम इससे फाइंड आउट नहीं करेंगे u की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए हमारा हो जाता है u हमको फाइंड करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब हमको चूज करना है कि हमको क्या चीज गिवन है और हमको इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है इसमें। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, देखिए एक इक्वेशन होती है आपकी v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, एक होती है h इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ GT²। इन दोनों में क्या आ रहा है t, तो t तो अभी तक क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, इसलिए हमने ये दोनों इक्वेशन को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया हमने। ये इससे निकाली u की वैल्यू, ठीक है। u की वैल्यू आपके आगे देखिए, u² 0 u² माइनस ये, ठीक है, 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, u² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये एक आंसर आ गया आपका। t की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, ठीक है, तो t की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास u की वैल्यू आ गई है, v की वैल्यू नोन है, g की वैल्यू हमको पता है, तो अब हम ये वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट वाली, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6 सेकंड इज इक्वल टू t, ठीक है। चलिए ये लास्ट न्यूमेरिकल है, देखिए अ मैन वेट 600 न्यूटन, ठीक है, इसका वेट है 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, अर्थ पे वेट है। व्हाट इज हिज मास इफ g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर देखो अर्थ पे जो ग्रेविटेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड है और उसका वेट है 600 न्यूटन, ठीक है। तो व्हाट इज हिज मास, उसका मास निकालना है, ठीक है, जो मैन है उसका मास हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमको मालूम है, इसके बाद हम पूरा क्वेश्चन पहले आपको समझाते हैं। ऑन द मून हिज वेट वुड बी, अगर मून पे उसका वेट है 100 न्यूटन, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें हमको दो चीजें निकालना है। पहली चीज क्या निकालना है, मैन का वेट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वेट क्या होता है, 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, हमको जो गिवन है हम लिख लेते हैं। इसके बाद एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी गिवन है, इसलिए हमने 9.8 नहीं लिया, ठीक है। वेट ऑफ द मैन एट द मून क्या है 100, और एक्सेलरेशन हमको निकालना है। एक और चीज हमको निकालना है, दैट इज मास ऑफ द मैन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है mg, तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा mge, तो WE अपॉन G इज इक्वल टू m आ जाएगा आपका, ठीक है। WE की वैल्यू आपको गिवन है, GE की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ से आपका m आ गया, मतलब वेट ऑफ द मैन क्या है 60, मास ऑफ द मैन क्या है 60 kg, ठीक है। अब इसके बाद है वेट ऑन द मून, क्या आ जाएगा WM इज इक्वल टू mgm, अपने को निकालना है ग्रेविटेशन, ठीक है, और आपको ये मालूम है, तो ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी m की वैल्यू, क्योंकि व्यक्ति का मास थोड़ी ना चेंज होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास सेम रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है 100 अपॉन 60 इज इक्वल टू gm, तो gm की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.66 मीटर पर सेकंड, मतलब मून पे कितना होगा ग्रेविटेशन 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या है थोड़ी कम है, ठीक है। अब gm इज इक्वल टू क्या है 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मून पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है, और अर्थ पे क्या होता है ये, ठीक है। चलिए अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।